हाँ जी सर, स्वागत है आपका इन लेक्चर नंबर 11 ऑफ द कोर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर। लेक्चर नंबर 10 के अंदर हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है जिसके अंदर हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं और उस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करके अपने इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैं उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था आपको, है ना, कि A1 B1 C1 क्या है, A2 B2 C2 क्या है, कैसे फॉर्मूले में रखते हैं और कैसे जो है हम वैल्यूज को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज उन्हीं सब चीजों को डिस्कस करेंगे, है ना, बाय द मींस ऑफ प्रॉब्लम्स जो हम आपके साथ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो समझिए जो है आज के प्रॉब्लम्स के अंदर क्या क्या है हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज तो यह है सर कि आपको बोला गया है कि सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर x एंड y यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है ना, बोला है x और y के लिए सॉल्व करिए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करके। अगर आप गौर से देखें तो आपके पास दो इक्वेशन है, x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, इस इक्वेशन को जो है आप 1 मान लीजिए। एक जो है आपके पास इक्वेशन नंबर 2 भी है आपके पास, है ना, दैट इज 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब सवाल उठता है कि फॉर्मूले के अंदर तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 और इस तरह के वैल्यू आती थी, तो हम वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। तो A1 जो होता है वो होता है पहले इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट। अगर आप देखें तो यहाँ पे कितना है 1, तो रख दीजिए। फिर अगर आप बात करेंगे B1 क्या होता है, B1 होता है पहले इक्वेशन के अंदर y का कोफिशिएंट। देखिए y का कोफिशिएंट कितना है 2। और जो C1 होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म, है ना, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो अगर आप देखेंगे तो C1 की वैल्यू यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप दूसरे इक्वेशन के अंदर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि A2 का वैल्यू क्या है। A2 जो है वो बेसिकली में, है ना, A2 जो है, एक मिनट, ये कचरा जो है वो फैल रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको थोड़ा सा जो है वो निपटाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, और ये हमने इसको निपटा दिया। ऑलराइट, तो हम क्या बोल रहे हैं कि A2 क्या है, A2 जो है वो दूसरे इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट जो है वो A2 कहलाएगा। हमने A2 देख लिया 2 है। B2 दूसरे इक्वेशन के अंदर y का कोफिशिएंट होता है, तो ये आ जाएगा -3। और C2 जो है वो दूसरे इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म होता है, तो अगर आप देखें तो कांस्टेंट टर्म किसके बराबर है, -12 के बराबर। अगर आप A1 B1 C1 A2 B2 और C2 की वैल्यू ठीक से कैलकुलेट करना जान जाएं एक गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना कोई बड़ी बात तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले याद करने के तरीके जो है हमने आपको बताए थे लास्ट बार। अगर आपने नहीं समझ में आया था ना आपको उसके अंदर, तो आप यहां समझ लीजिए कि फॉर्मूला जो है वो कुछ ऐसा था कि x अपॉन फिर पाई वाई अपॉन फिर 1 अपॉन, ऐसे लिखते थे हम लोग। और हमने आपको बोला था कि आपको क्या करना है, आपको B1 B2 से स्टार्ट करना है, ऐसे B1 B2 से स्टार्ट करना है, फिर आगे बढ़िए C1 C2, जहां पे इंड किया वहीं से स्टार्ट कीजिए अगली बार, तो C1 C2, फिर उसके बाद आगे जाइए तो A1 A2 मिलेगा आपको। फिर जहां पे इंड किया वहीं से स्टार्ट करना है A1 A2, और फिर इंड करना है वहां पे जहां पे अपना स्टार्ट किया था। तो B1 B2 से स्टार्ट किया है, B1 B2 पे खत्म करना है, तो कोई आंसर। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि A1 B1 लिखा, सॉरी A1 A2 B1 B2 C1 और C2 लिखिए। आप यहां से स्टार्ट कीजिए B1 B2 से, फिर जाइए C1 C2 पे, C1 C2 पे खत्म हुआ है तो C1 C2 से स्टार्ट कीजिए। फिर आगे जब जाओगे तो मिलेगा क्या, A1 A2, तो हमने C1 C2 से स्टार्ट किया, फिर A1 A2 पे गए, A1 A2 पे खत्म किए हो तो A1 A2 से स्टार्ट करना, और फिर A1 A2 से आगे पहुंच जाना कहाँ पे, B1 B2 तक। तो ये आपका ऑर्डर होने वाला है ना, जो कि फॉर्मूले का यूज जो है हम करते हैं। तो अगर आप इस तरीके से याद रखेंगे ना तो आपको जो है वो कंफ्यूजन नहीं आएगा कि B1 B2 से स्टार्ट करना है, और कुछ इस तरह से आप लिख दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, हमने आपको बताया था ना कि इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं नीचे में। तो चलिए सबसे पहले वैल्यू रख देते हैं। तो अगर आप वैल्यू देखेंगे यहाँ पे कि वैल्यू कौन कौन सी चीजें हैं, तो B1 और B2, B1 का वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू -3 है, तो रख दीजिए 2 -3। C1 C2, C1 का वैल्यू 1 है, C2 की वैल्यू -12 है, तो यहाँ पे रख दिया 1 और -12। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो y अपॉन C1 C2, तो जहां पे इंड किया वहीं से स्टार्ट करना है, तो हमने देखा 1 -12 पे इंड किया था, तो 1 -12 पे स्टार्ट किया। फिर A1 A2, A1 1 है आपके पास,
a2 2 के बराबर है तो 1 और यहाँ रख दिया 2, फिर 1 अपॉन जहां पे एंड किया वहीं से स्टार्ट तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर b1 b2 जहां पे शुरुआत किया था तो 2 और -3। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो x अपॉन ये माइनस का बार देखो ध्यान से ऐसे मल्टीप्लाई किया पहले तो 2 इंटू -12 कितना हो गया माइनस का 24 माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा -3, लेकिन चूंकि माइनस साइन ऑलरेडी है यहाँ पे तो ये हो जाएगा प्लस का 3। सिमिलरली y अपॉन पहले 2 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2 माइनस 1 और -12 मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस का 12, चूंकि माइनस यहाँ पे साइन पहले से है तो हो जाएगा प्लस का 12। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो 1 अपॉन 1 इंटू -3 कितना हो जाएगा -3 और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा -4। मैं फटाफट आपको रिकॉल कराता हूँ हमने क्या किया। हमने बोला कि आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा जिसको आपको सॉल्व करना रहेगा, तो आप जिसको पहला इक्वेशन मानेंगे ना उसमें x का कोफिशिएंट a1 कहलाएगा, y का कोफिशिएंट b1 कहलाएगा और कांस्टेंट टर्म c1 कहलाएगा। और जो दूसरा इक्वेशन आप मानेंगे उसमें x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और कांस्टेंट टर्म जो है वो c2 कहलाएगा। फिर आप क्या करना a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लेना। उसके बाद ये फॉर्मूले पे आ गए हम कि जब भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बोलेगा सॉल्व करने के लिए तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, x अपॉन इक्वल टू y अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग। और जो नीचे वाला टर्म है वो कैसे याद करना है, तो हमने बोला आपको कि आप लगातार ऐसे लिख लीजिए a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ऐसे लिख लीजिए। स्टार्ट b1 b2 से कीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए तो आपको मिलेगा क्या, आगे मिलेगा c1 c2। अच्छा, फिर अगले बार जब आगे जाएंगे तो जहां पे एंड किया था वहीं से स्टार्ट करना है, तो c1 c2 से एंड किया अगर तो अगली बार भी c1 a2 है ना c1 c2 से स्टार्ट करना है। फिर c1 c2 से स्टार्ट किया तो उसके आगे गए तो आगे जाओगे तो a1 a2 मिलेगा, और जब a1 a2 पे खत्म करोगे ना तो अगली बार a1 a2 पे ही स्टार्ट करना है, और सबसे अंत में क्या करना है जहां पे स्टार्ट किया था b1 b2 वहीं पे आपको खत्म करना है। तो ये एक साइक्लिक ऑर्डर आपको फॉलो करना है ना, बाय स्टार्टिंग फ्रॉम b1 b2। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आसानी से वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यही कारण है कि चूंकि हम वैल्यू रखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसी कारण से क्या है कि इस मेथड का जो नाम है ना वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो पड़ गया है। क्या ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं? तो चलिए आगे चलते हैं इसको सॉल्व करते हुए। जब आप अगले पेज पे जाएंगे तो आपको दिखेगा क्या, तो x अपॉन देखिए वहां पे क्या है देख लीजिए एक बार फटाफट। तो अगर आप देखेंगे तो x अपॉन यहाँ पे है -24 और -24 प्लस 3, तो यहाँ पे -24 प्लस का 3 इज इक्वल टू y अपॉन है ना ऊपर में क्या देख लीजिए एक बार, तो यहाँ पे 2 + 12 है ना, तो यहाँ पे रख दे रहा हूँ मैं 2 + 12 इज इक्वल टू और 1 अपॉन कितना है तो 1 अपॉन -3 - 4, तो हम फटाफट रख देते हैं यहाँ पे 1 अपॉन -3 - 4। अगर आप देखें तो x अपॉन -24 प्लस का 3 कितना आ जाएगा -21, y अपॉन 2 + 12 कितना आ जाएगा 14 और -3 - 4 कितना हो जाएगा -7। अब क्या है कि ये जो इक्वालिटी आपके सामने आई है ना, ये तीन जो इक्वालिटी आपके सामने आई है निकल करके, आप क्या कीजिए इसको यूज करिए। तो x की वैल्यू अगर निकालना है तो हमने क्या किया x अपॉन -21 को इक्वेट किया इससे है ना जो लास्ट वाला टर्म उससे, तो 1 अपॉन -7 से। और अगर आप सॉल्व करें तो x इक्वल टू -21 अपॉन -7 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 3 कितना आ गया 21। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर उस तरह से y की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो y अपॉन 14 इसको इक्वेट कर दीजिए इससे 1 अपॉन -7, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 14 अपॉन -7 कैंसिल होने पे आ जाएगा -2। तो अगर आप देखें तो x इज इक्वल टू 3 आ गया और y इज इक्वल टू कितना आ गया -2। तो हम लिख देंगे हेंस x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ व्हाट इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन है ना, ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका ये आपके पास सॉल्यूशन निकल करके आ रहा है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं और आई थिंक इस बार आप खुद से अप्लाई करेंगे है ना, और कॉपी पेन लेकर के आप खुद से इसे सॉल्व कर रहे होंगे। तो सवाल बहुत अब तो आप आसानी से करना सीख गए ना। सवाल फिर से वही है कि सॉल्व फॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमने बोला देखो आपको पास इक्वेशन दिया हुआ है 6x - 5y - 16 = 0, इसको इक्वेशन 1 बोल दो।
7x माइनस 13y प्लस का 10 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। फिर a1 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x होता है पहले इक्वेशन के अंदर, b1 कोफिशिएंट ऑफ y होता है और c1 पहले इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है। उसी तरह से अगर आप a2 b2 और है ना c2 की वैल्यू निकालने जाएंगे तो a2 सेकंड इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट, b2 सेकंड इक्वेशन के अंदर y का कोफिशिएंट और c2 सेकंड इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म जो कि 10 के बराबर है। तो सबसे पहला काम क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लीजिए। फिर आप वो फॉर्मूला यूज कर लीजिए कि x अपॉन कौन सा b1 b2 से स्टार्ट करते थे और फिर आगे बढ़ते थे तो आ गया c1 c2, जहां पे एंड किया वहीं से स्टार्ट करना है, फिर आगे बढ़ोगे तो a1 a2 मिलेगा और फिर से अब जब जहां पे जाओगे है ना तो जहां से एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये आपको ऐसा साइक्लिक फॉर्मूला मिल जाएगा। अब जैसे ही आपको फॉर्मूला मिल गया वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो x अपॉन देखो ध्यान से b1 b2, तो b1 -5 है और b2 -13 है, तो यहाँ पे रख दो -5 माइनस का 13। c1 और c2 कितना है, c1 देखोगे तो माइनस का 16 है, c2 जो है आपके पास 10 है। सिमिलरली अगर आप ऐसी अंधाधुंध वैल्यू पुट करते जाएंगे मैच करते करते तो आपको दिख जाएगा ये माइनस का 16, ये c2 10 है, a1 जो है वो 6 है और ये जो है वो 7 है। फिर जहां पे एंड किया था वहीं से स्टार्ट करना है और आगे जब जाओगे तो आपको दिख जाएगा b1 b2 दैट इज -5 माइनस का 13। अब क्या करना है इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो काम हो जाएगा है ना। तो चलिए इसको लिखते हैं अगले पेज के ऊपर। तो अगर आप देखें यहाँ से तो x अपॉन देखो क्या क्या आया, तो मल्टीप्लाई करोगे तो -5 इंटू 10 है ना, यहाँ पे देखो -5 इंटू 10 कितना आ जाएगा माइनस का 50 है ना, -5 इंटू 10 माइनस का 50 और जब ऊपर देखोगे तो है ना माइनस माइनस प्लस 16 इंटू 13 करने पे कितना आएगा, तो 160 और 48 208 आ रहा है सर, और ये माइनस का 208 आएगा क्यों, क्योंकि एक्चुअली में वो सम हो गए प्लस आ जा रहा है। उस तरह से अगर आप पढ़ देना बाकी सब कैलकुलेशन है आप करना खुद से ये सारी चीजें। अब ये मत समझना कि मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा पहले गुना करके दिखाऊंगा, जल्दी जल्दी आपको करना, आप इतने बड़े हो गए हैं। फिर 16 से 1 कितना होता है एक बार चेक कर लेता हूँ, तो 16 से 1 आ जाएगा 7 है ना, 10 60 सर 10 70 और 42 112 है ना। चलो ठीक है इस तरह से रखते हैं अगर, तो आपके पास आ जाएगा कितना माइनस का 112 माइनस का 60 आ जाएगा ना, क्यों, क्योंकि 10 इंटू 6 मल्टीप्लाई होने पे 60 आ रहा है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ से है ना तो आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन है ना, देखो आंसर कितना आ जाएगा, तो 1 अपॉन आपके पास आ जाएगा -78, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 78, इधर कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा है ना, और कितना आ रहा है, और जो है आपके पास आ रहा है प्लस का 35 हो जाएगा है ना। तो सॉल्व कर लेना बस आपके पास आंसर आ जाएगा और क्या, प्लस का 35। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं फटाफट और इसका आंसर तक पहुंचते हैं और यहीं पे लेक्चर अपना एंड करेंगे। तो x अपन कितना आ जाएगा -208 और माइनस का 50, तो माइनस का 258 इक्वल टू y अपॉन 112 और 60 जोड़ने पे आ जाएगा 172 इक्वल टू -1 अपॉन कैलकुलेशन है देख लीजिएगा, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 3 गया 4 और ये माइनस का आएगा, ये -1 क्यों देगा +1 ही रहेगा। चलो ठीक है अब क्या करना है, अगर x सॉल्व करना है तो माइनस का 258 अपॉन माइनस का 43 आएगा, और y की अगर बात करें तो y आ जाएगा माइनस का 172 अपॉन माइनस का 43। कैसे लिखा, इसको x वाले को जब इससे इक्वेट करोगे तो आएगा और y वाले को इससे इक्वेट करोगे तो आ जाएगा। अगर आप देखें तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 258 अपॉन 43 है ना। अगर आप देखेंगे तो 6 टाइम्स कट जाएगा ठीक है ना, 240 और 18 बिल्कुल। और अगर आप उसी तरह से देखेंगे था ना, थोड़ा कैलकुलेट है ना, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, गंदे गंदे एक्सप्रेशन बन रहे हैं, बट अगर आप गौर से सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। तो ये 40 चौको 160 और 12 हाँ बिल्कुल ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि x की वैल्यू अपने पास 6 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 4 आ गई। तो यही अपना जो है वो सोल्यूशन है गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। तो हमने क्या सीखा इस लेक्चर के अंदर, हमने ये चीजें सीखी है आपके साथ कि अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने को बोले तो पहला काम आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लीजिए। फिर उसके बाद ये फॉर्मूला जो है वो साइक्लिक ऑर्डर वाला लिख लीजिए और उसमें वैल्यू पुट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिएगा, तो आपके वैल्यूज जो है वो निकल करके आ जाएंगे x और y की। कुल मिलाकर के हमने तीनों के तीनों जो मेथड्स हैं वो देख लिए हैं। शायद अगले लेक्चर के अंदर हम कुछ और सवाल कर रहे होंगे, तब तक के लिए
आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय।